नमस्कार। केपी कॉलेज और की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत, अभिनंदन। कल हमने जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित काव्यांश आंसू काव्यांश का अनुशीलन किया था। आज हम उसी की श्रृंखला में आगे हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, जयशंकर प्रसाद का काव्यांश है, इसका अनुशीलन करेंगे। यहाँ चंद्रगुप्त नाटक से ये कविता है, जो ये प्रस्तुत काव्यांश है, ये चंद्रगुप्त नाटक से संकलित है, जिसमें चंद्रगुप्त नाटक के प्रथम अंक के द्वितीय दृश्य से लिया गया है। ये जयशंकर प्रसाद का एक नाटक है, चंद्रगुप्त नाटक। इसी चंद्रगुप्त नाटक के प्रथम अंक के द्वितीय दृश्य से ये लिया गया है। हे लाज भरे चांद्रिय बता। यहाँ ये एक गीत है जो लज्जावती का और रूप चौंद्रिय का भी है, गर्व का भी है और प्रेम रस की इसमें वर्षा भी है। प्रेमिका का यहाँ सांस्कृतिक दृश्य हमें आकर्षित करता है। दूसरी ओर यहाँ पे जो मगध का जो राजा है नंद, वह एक विलासी प्रवृत्ति का है, जो वहाँ के विलासी प्रवृत्ति का होने से वह दरबार देश हित की बातें हैं, वह श्रृंगारी और नृत्यों में वह उसका ध्यान है। दरबार के श्रृंगार और नृत्यों में उसका ध्यान है। देश हित की और वह देश हित की वह ध्यान नहीं देता, यानी सुनाई नहीं दे रही है। उसकी देश हित की बातें उसे सुनाई नहीं देती है। पूरा दरबार मदिरा के रंग में रंगा हुआ है। तो चलिए काव्यांश का अनुशीलन करने जा रहे हैं। तुम कनक किरण के अंतराल में तुक छिप कर चलते हो क्यों? तुम कनक किरण के अंतराल में, यहाँ पे नायिका के रूप सौंदर्य का चित्रण है। स्वयं यहाँ पे नायिका कौन है? सुहासिनी है। उसने अपने रूप सौंदर्य की जो चित्रण किया है कि तुम कनक किरण के अंतराल में तुक छिप कर चलते हो क्यों? कनक किरण यानी सौंदर्य रूपी किरण, सौंदर्य की किरण। तो यहाँ सुहासिनी स्वयं अपने सौंदर्य का चित्रण, सौंदर्य की बात करती हुई कह रही है कि कवि कहता है कि तुम्हारी स्वर्णिम देह की ये चक्का शोध में, तुम कनक किरण के अंतराल में, यानी स्वर्णिम देह की चक्का शोध में तुम्हारी ये मधुर छवि प्रकट हो रही है। कभी ये छिप जाती है तो कभी नतमस्तक गर्व वन करती, कभी छिप जाती है, कभी वे नतमस्तक होती है। यौवन के घर रस कन डरते, हे लाज भरे सौंदर्य बता दो मौन बने रहते हो क्या? तो यहाँ तुम्हारे यहाँ पे उनकी मधुर छवि प्रकट हो रही है, किसकी? सुहासिनी की। कभी वह छिप जाती है तो कभी क्या होती है? नतमस्तक होती है। नतमस्तक हो जाने से वो आंखों के आगे आने से क्या हो जाती है? छिप जाती है। और उस छिप जाने से यौवन की जो ये यौवन रूपी जो बादलों की जो मधुर छवि है उस पर रस कण डरते। ऐसे लग रहा है ये लाज भरी चौंदरी, यौवन की गंध रस कण डरते, जिसकी यौवन रूपी क्या है? रस, बादल रूपी यौवन से रस कण क्या है? डर रहा है। अर्थात कहने का भाव यह है कि प्रत्येक अंग से यौवन की मदिरा मुझे मदमस्त करती है, यानी यौवन रूपी जो मदिरा है, बादलों से रस रंग रूपी जो यौवन डल रहा है, यानी मदिरा रूपी जो यौवन जो डल रहा है, वह क्या कर रहा है? मदमस्त कर रहा है। हे लाज भरे सौंदर्य बता दो मौन बने रहते हो क्यों? अधरों के मधुर कंगारों में, कल कल ध्वनि की गुंजारों में, मधु सरिता सी यह हंसी तरल अपनी पीते रहते हो क्यों? अधरों के मधुर कंगारों में, तो यहाँ पे
होठों के मधुर किनारों से नदी की क्या हो रही है, कल कल दमनी आ रही है। तो अधरों से यानी होठों के मधुर किनारों से कल कल की नदी की कल कल दमनी की आवाज़ आ रही है। यानी यहाँ पे दवन्यार्थ व्यंजना है, कल कल दमनी में दवन्यार्थ व्यंजना दिखाई गई है। तो यहाँ पे होठों से जो है, होठों के मधुर किनारों से नदी की क्या आ रही है, कल कल दमनी आ रही है। वह हंसी तरल सी और आनंद सी, हंसी कैसी है, मधु सरिता सी, तरल सी आनंद सी और सरिता के समान, सरिता सी क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है, वह दिखाई दे रही है। किंतु वह हंसी कैसी है, किंचित मात्रा हंसी है, जो वह कहाँ तक सीमित है, जो हंसी जो सरिता सी है, मधुर सी है, लेकिन वह हंसी कैसी है, किंचित मात्रा हंसी है, जो सिर्फ कहाँ तक, अपने होठों तक ही है, सीमित है। बेला विभ्रम की बीत चली, रजनीगंधा की कली खिली, अब असांध्य मल्य आकुलित, दुकुल कलित हो ये चिपते हो क्यों। बेला विभ्रम की बीत चली, यहाँ सौंदर्य की संध्या रूपी जो बेला है, सौंदर्य की संध्या की जो बेला बीत जाने की से सौंदर्य का आह्वान करती है। यानी सौंदर्य रूपी जो संध्या की बेला बीत जाने से या सौंदर्य का जो आह्वान किया गया है, जिसमें रजनीगंधा के क्या है, फूल खिल उठे हैं, रजनीगंधा के फूल खिल उठे और चारों ओर से सौरभ छिटक रही है। रजनीगंधा के फूल खिल, रजनीगंधा की कली खिली, रजनीगंधा के फूल खिले हैं और चारों ओर से क्या हो रहा है, सौरभ छिटक रहा है। यहाँ मल्य आकुलित, अब सांध्य मल्य अंकुलित, या मध्यांचल से बहने वाली जो सांध्यकालीन जो वायु है, वह नस नस में क्या हो रहा है, उसमें नस नस में उत्तेजना पैदा कर रहा है। मध्यांचल से जो आने वाली संध्या काल में जो हवा है, वह इतनी स्फूर्त उत्तेजित है, जो नस नस में क्या कर रहा है, नस नस में उत्तेजना पैदा कर रहा है। और दुकुल कुलीन हो, जो छिपते हो क्यों, दुकुल यानी दुपट्टा। तो यह कह रहा है, जो तुम अपने सौंदर्य को, अपनी सुंदरता को, सभी को दुपट्टे की ओट में छिपाए हुए क्यों रहती हो। यानी अपनी जो सुंदरता को, अपनी जो सौंदर्य को, सुंदरता को दुपट्टे की ओट में छिपाई हुई क्यों रहती हो। या सौंदर्य को संबोधित किया गया है, यानी स्वयं ने, सुवासिनी ने अपने सौंदर्य का चित्रण किया है। नेक्स्ट, इससे अगली काव्यांश का अनुशीलन हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद मित्रों।